मेरे प्यारे विद्वान साथियों, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ट्रैग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर। क्लास 10th के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर हम लोग बात करेंगे ट्रैग्नोमेट्री का। ठीक है, जैसे फॉर्मूला है आपका, ध्यान देना है आपको। एच स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर से भाग देंगे। में भी एच स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आपका एच स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक। अब दोनों को अलग कर दिए, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1। अब स्क्वायर दोनों में समान है तो एक साथ कर सकते हैं, पी बटे एच का होल स्क्वायर प्लस बी बटे एच का होल। और आपको पता होगा कि पी बटे एच को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं ना। तो 1 बराबर पी बटे एच का मान साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी बटे एच को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा का होल। यानी कि आपका देखिए फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या इसी को सीधा करके लिख दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला का। अभी हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये 1 तभी होगा जब दोनों जगह एंगल का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों जगह एंगल का मान क्या होना चाहिए, समान। और थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स डिग्री हो सकता है, वाई हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तभी इसका मान एक होगा, अन्यथा इसका मान एक नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। जरूरत पड़ने पर ये कोस थीटा का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ऊपर उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये कर सकते हैं, ये भी आपका जरूरत आ सकता है ना। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब फार्मूला इसमें आता है आपका, फिर वैसे ही आप निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से में भी एच स्क्वायर से भाग दे दीजिए, एच स्क्वायर भाग दे दीजिए, काट दिया 1, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी बटे एच, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यहाँ पर आया था साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके बदले क्या आया था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ये चीज़ तो हम कर दिए थे। ठीक है, अब इसी आधार पर हम अगला करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला कैसे होता है, आपका ध्यान देना। अगर मान लीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर हमको इधर पी को रखना होगा, क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी, हाँ भी बटे पी स्क्वायर से भाग देंगे, इसमें बटे पी स्क्वायर भाग देंगे, पी स्क्वायर खत्म हो गया। अब इसको अलग कर दीजिए, एच स्क्वायर बटे स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एच बटे पी, यानी कि कोसेक थीटा होल स्क्वायर बी बटे कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आ गया है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बटे पी, सॉरी यहाँ पर बी बटे पी जो आपका होता है वह क्या होता है बाबू, कॉट थीटा होता है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा हमको, कोसेक स्क्वायर 1, ये माइनस इधर जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा, क्या होगा 1 माइनस, क्या बोलेंगे, कोसेक, इधर का माइनस उधर जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर -1 माइनस प्लस, तो इसको सीधा कर लीजिए, तो उसको थीटा ये प्लस इधर रहेगा, मतलब इधर नहीं, यही साइड है ना, ये हो गया आपका।
अब की बार p को इस साइड रखे, तब की बार इसको हमको b को रखना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, अब की बार b को रखिए ये साइड, एच स्क्वायर माइनस बराबर क्या हो गया 20, भाग दे देंगे, खत्म खत्म। अब इसको एच स्क्वायर बटे एच एच बटे बी, ठीक है, एच बाई बी कहते हैं हम लोग सेक थीटा, सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे बी 1, फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना 1, ये माइनस उधर जाएगा प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान बराबर क्या, ये प्लस में इधर आप तीनों फार्मूला को अच्छी तरह से समझ, ठीक है, यही ये सब फार्मूला अगर पता है तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा तरह से समझ सकते, पकड़ सकते, है ना। अब इसी पर कई सारा फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन दिखिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन खूब देखे होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 9 दोनों में कॉमन लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा इसका मान 1, 9 गुना 1 बराबर, और तरह तरह का सवाल आपको दिखाई पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, अभी पढ़ाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कहाँ है बाबू, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, कॉमन लीजिए, कॉमन लेने से क्या होता है, क्या बचा 1 बाय 1 बाय कोसेक थीटा 2 गुना 1, इस तरह का सवाल आपको फार्मूला बेस्ड सवाल है ना, ये सब सवाल आपका खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है। इसीलिए जब तक आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा आप इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको फार्मूला हम अच्छा से फार्मूला कैसे बना तो वो भी बताए थे, है ना। और फार्मूला पर आधारित कई सारे क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा किए थे, और एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। ये भी पूछा गया है साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री का मान बताइए, इसका मान 1 होगा, क्यों, दोनों जगह एंगल का मान क्या है, समान है ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, बहुत बच्चा यहाँ साइन 30 का मान रखेगा 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 का मान रखेगा 2 का होल स्क्वायर, सोल्व करेगा नहीं बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों जगह एंगल का मान समान है, इसका मान 1, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट इसका मान 1 हो जाएगा, समझ में आई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह के कई सारे सवाल आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, है ना, इसीलिए फार्मूला आपका कंप्लीट होगा तभी ये आपका सवाल बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।